समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, प्रदेश के होमगार्ड हो, केंद्र शासित के होमगार्ड हो, विंग बॉर्डर के होमगार्ड हो, और साथ साथ अगर नाराज न हो तो पीआरडी को भी नमस्कार। आप होमगार्ड कंपेडियम पढ़ो, पहले पेज पे सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, सब कुछ। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद किस चीज़ का? आप एक वीडियो को, चैनल को देख रहे हो, वीडियो को दो बार पढ़ रहे हो, उसका अर्थ समझ रहे हो। अब हम स्वयंसेवक शब्द किस तरीके से सरकार ने बनाए, और हम खास तौर पर अर्धसैनिक बल भर्ती किए गए थे, जो 1947 में जो भर्ती हुआ था वो अर्धसैनिक बल था। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से तो ये कह रहे हैं कि भाई हम फिर अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थे, तो हम स्वयंसेवक कब बने और कुल कितने दिन रहे? क्योंकि हमारी तो पेंसिल भी लागू हुई थी। तो ये सब बात आपको धीमी धीमी बताने का हम कष्ट करेंगे। आप लोग कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हर एक जवान, हमारे पास तो देखो जो बुक है उसमें 6 लाख होमगार्ड है, और सिविल डिफेंस का हम अब जल्दी ही लिखेंगे कि भाई सिविल डिफेंस कितने हैं हर स्टेट में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, विंग बॉर्डर में सिविल डिफेंस कितने हैं। और मुझे तो ये आप नाराज मत होना कि ये ऐसा लग रहा है कि सिविल डिफेंस में ही हैं हम। जो परमानेंट है वो तो हैं होमगार्ड, जैसे जिला कमांडेंट के बैच लगे हुए हैं होमगार्ड के, उप कमांडेंट के, इंस्ट्रक्टर के, वो परमानेंट है, और हम अवेतनिक हैं। अवेतनिक 2 संस्था बनाई गई थी, उसके बारे में अच्छे तरीके से हम बताएंगे। और साथियों, हमने एकता के लिए एक मंच में आने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ के कृपया किया, पर उन लोगों का तो कल भी कोई विचार मालूम हुआ है, पता नहीं झूठ है सच है। अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, और वो सीधा कहते हैं दैया जी हमसे बात करें। और मैंने बात किया माननीय मैडम कमला जी से, माननीय जितेंद्र ठाकुर जी से। अब कह रहे हैं आज सुबह फोन आया, नहीं उससे भी करो, उससे भी करो। भैया आप, हमने पहल कर चुके हैं, अब आप करोगे कोई मीटिंग दिल्ली तो हमारा वरिष्ठ अधिकारी कोई ना कोई, चाहे तो जसवीर जाए, चाहे सुरेश कुमार कौशिक जाए, चाहे डॉक्टर चंद्रपाल जाए, कोई भी जाए, आपकी मीटिंग में हाजिर होंगे। और ये आप बार बार करोगे भाई हमें दैया जी की जरूरत है। दैया जी क्यों? आपका हेड पहले बताओ किससे बात करना चाहिए। अध्यक्ष तो जितने भी चुने गए वो माननीय कमला मैडम ने चुने, तो हमने उससे फोन किया। अब वो ऐसे कहे, वैसे कहे, कैसे कहे, तो सब बात नहीं बनेगी। क्यों? हमारा तो एक हेड बता रहा है, बोले दैया जी, और किसी से हम बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कि भाई सुरेश से बात कर लेगा, या तो आप सुरेश से कर, बोल नहीं हम तो करेंगे, दैया जी से करेंगे। अपना एक नियुक्त नहीं कर पाए, और दैया जी एक है, मेरे 25 आदमी मेरे मतलब कार्यकारिणी में है, और 2500 से कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो मुझे भी निकाल फेंकेंगे। ये रजिस्टर्ड यूनियन का ये मतलब है, जिस दिन बहुमत गिरेगा उस दिन अपने घर बैठो, जनता जनार्दन है, और जनता जो करेगी वो होगा, जनता जो बनाएगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। ये वो तो है नहीं रोज बदल दो, आज उसको बदल दो, आज उसको बदल दो, आज ऐसे कर दो, आज चेयरमैन कर दो, आज अध्यक्ष कर दो। नहीं, अध्यक्ष एक होता है। बायोलॉजी तो है नहीं किसी के पास, और है तो उसको यूज नहीं कर रहे। बायोलॉजी बगैर रोज कितना ही कुछ भी बनाओ, बायोलॉजी हो तो उसका प्रस्ताव होगा,
लिखा जाएगा, उसका तरीका अलग है, मैटर अलग है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, आपने इतना कष्ट किया। कम से कम कभी 400, कभी 500, कभी 800, कभी 1000 तक आप लोग इसमें देख रहे हो, आपका नमन होकर स्वागत है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज लिखित में सपोर्ट किया, समर्थन किया है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उन लोगों का इस मीटिंग के बारे में जो 16 दिसंबर 2024 बार सोमवार स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली, समय 10 बजे से 3 बजे तक, उसमें इनका बहुत बहुत हाथ जोड़ कर आभार व्यक्त करते हूँ कि इन्होंने समर्थन दिया 1 दिसंबर 2024 को। इसलिए धन्यवाद है। जो टेलीफोन से दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, जो व्हाट्सएप पे दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, जो टेलीग्राम में दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, जो ट्विटर पे दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, और कोई आमने सामने दैया जी से सीधा फ़ोन करके दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। और कुछ लोग महिला जवान, होमगार्ड जवान गुप्त चल रहे हैं, जो अपना कभी भी नाम आउट नहीं कर रहे, नहीं लिया जा रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। और मुझे आशा है कि आगे भी समर्थन इस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 को मिलता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा, आपकी दुआ दृष्टि रही तो। और अभी ये आपको बार बार बताया है, ये भी ये है, संशय जब तक समाप्त नहीं होगा। कल बहुत लिखा हुआ भी आया था, किसी ने लिखा था, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। लेकिन साथियों, जब तक समशयोग शब्द समाप्त नहीं होगा, जब तक आपकी कोई भी ऐसी शर्त नहीं होगी। हाँ ये है, जो आप जैसे आपका ईपी फंड हो गया, छुट्टी होगी, कैजुअल होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन रोटेशन रहेगा। हर महीने आमद हो रही है कई स्टेटों में, कई 3 महीने में हो रहा है आमद, कई 6 महीने में हो रहा है। और री इनरोलमेंट आपका नहीं टूटेगा, वो चलता रहेगा। 365 दिन हो सकता है आपका रोजगार हो जाए, लेकिन जब री इनरोलमेंट होगा, जब आपको कई लाख रुपए देने पड़ेंगे जिला कमांडेंट को। 3 साल में जितने कमाओगे आधे तो ले ही लेगा, नहीं वो नौकरी नहीं देगा। तो साथियों, कानून सब लागू होंगे। एक कर्मचारी के कानून तो आज भी आपके लागू हैं, और आपका जो सब कुछ हम बताएंगे कि आपका बदला क्या क्या है। जैसे कि आप डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और हिंदी में शायद मुझे तो नहीं आता है इंग्लिश, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, भारत रक्षा अधिनियम। रक्षा का मतलब रक्षा, गृह रक्षा बनाए चाहे रक्षा बल बनाए, वो गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, वो अनुच्छेद लगाकर आपको ये संशय बना दिया। आप सब पढ़े लिखे हो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है ये तो आपको अच्छी तरह पता है। भारत रक्षा अधिनियम, तो संशय कैसे बनाए, यही तो लड़ाई है, संशय कैसे बनाए, उसमें हम आपको आगे बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में, लेकिन आप भी विचार करो। और साथियों, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई कम से कम जो भी सन बोल रहा हूँ या गलत है सही है, इसके बारे में भी उत्तर। छत्तीसगढ़ से एक महिला कुमारी पार्वती तेता, उत्तर प्रदेश से प्रेमपाल यादव, ये हर बार पूछ रहे हैं, एक एक सन की पूछ रहे हैं, एक एक शब्द की पूछ रहे हैं, क्या और 6 लाख होमगार्ड जवान, महिला जवान नहीं है जो इसके बारे में कुछ पूछे? पर किसी ने ये नहीं पूछा जो दैया जी ने गलत बोला या सही बोला, दैया जी के पास प्रमाण है नहीं है। बड़े कैसे लोग हैं जब ये संघर्ष कर रहे हैं। 8-8 पार्टी राष्ट्रीय इंडिया में चल रही है, होमगार्ड की, नगर सैन्य की चलिए, भारतीय बल की चल रही है,
हर आदमी ने अपनी पार्टी बना रखी है, पर कोई ये नहीं पूछ रहा भैया जी आपने ये गलत बोला या सही बोला या हमें इसका प्रमाण चाहिए। साथियों दुख की बात है, या तो आप बोल लो हम पूछेंगे, हमारे बोले हुए मत बोलो, अपनी अलग बोलना, जो हम बोल चुके वो मत बोलना। यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, लेकिन आप बोल लो हम उसको बताएंगे जितना हमें ज्ञान है, और जितना आपने ज्ञान है उसने पूछे तो शरीक दैया जी आपने इतनी बात बताई, इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ पूरे भारतवर्ष में ही 2 है, छत्तीसगढ़ से कुमारी पार्वती तेता और संबल जिला उत्तर प्रदेश से सिर्फ श्री प्रेमपाल यादव, बाकी कहीं ने मेरे से आज तक ये नहीं पूछा। 25 मेरी कमेटी में ऐसे 25 है तो 2 पूछ रहे हैं, बाकी सब आराम कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमें ड्यूटी मिल रही है, हमें वो मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, भाई ठीक है चल रहा है। लेकिन साथियों समसेवक शब्द आपको समाप्त नहीं करवाया जब तक आपको कुछ नहीं है। ये जैसे पहले से अंग्रेजों के समय से चल रहा है वैसे ही चलती रहेगी। इसको खोल के एक एक शब्द, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, इसकी हिंदी बनाओ, हिंदी की इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश की हिंदी बनाओ, और इस पे एक एक शब्द पे जाना चाहिए। और फिर संविधान या संविधान जो 1951 में बनाया था उसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्या बनाया था। प्रथम और प्रथम माननीय प्रधानमंत्री कोई भी बना, उसने शपथ किसने दिवाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन दिवाई या और ऊपर दिवाई, किसने, अंग्रेजों ने दिलाई, क्या दिलाया, ये बात भी आपको ध्यान करनी पड़ेगी। और आपका तो शुरू से ही ये भी बताएंगे भारत आज़ाद कब हुआ था, आपको सबको पता है, लेकिन आपका एक्ट राजपत्र तो पहले ही बन चुका था, अंग्रेजों ने बनाया, सीधी बात है, अंग्रेजों ने बनाया। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो भी समर्थन करेगा कैसे भी करो उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों अब हम भी बहुत काफ़ी उम्र होगी, कभी भी शहीद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप तो याद तो रखोगे कि दैया जी ने कुछ बताया था वो सही बताया या गलत बताया, और उसके कमेंट भी करते रहो, सुनते भी रहो और पूछते भी रहो। कभी कभी टाइम लगे, मेरे पास टाइम हो तो मैं तो अभी आप कमेंट जितने भी कर रहे हो उनका उत्तर भी दे नहीं पा रहा, लेकिन कभी कभी कोई पूछे तो हम जरूर बताएंगे। साथियों माफ़ करना, समय हो गया, कल फिर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करूँगा उतना ही आपकी एसोसिएशन 34,987 रजिस्टर्ड नंबर आगे बढ़े। धन्यवाद।